वेलकम टू PYQ मास्टर ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास पर इम्पोर्टेंट MCQs। हाँ, और ये ज्ञान का सफर सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। एकदम। तो सभी सुनने वालों के लिए नियम ये हैं, इस इंटरैक्टिव ऐतिहासिक क्विज में हर सवाल के बाद 4 विकल्प यानी ऑप्शंस दिए जाएंगे। और फिर सोचने के लिए थोड़ा वक्त भी मिलेगा। बिल्कुल। पूरे 5 सेकंड का काउंटडाउन होगा, जिसकी ठीक बाद सही जवाब और उसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास बताया जाएगा। और देखिए, इस चर्चा का महत्व सिर्फ सही जवाब जानने तक सीमित नहीं है। सही कहा। इन सवालों के जरिए हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, प्राचीन सभ्यताओं और महान राजवंशों के पूरे सफर को काफी गहराई से समझ सकते हैं। बहुत खूब। तो शुरू करते हैं भाग 1। सबसे पहले इस महान भूमि के नामकरण और भूगोल को समझते हैं। पहला प्रश्न, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम किस विद्वान ने इस भूभाग के लिए राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया था? विकल्प हैं अ. कर्नल जेम्स टॉड, ब. जॉर्ज थॉमस, स. V.A. स्मिथ या द. गौरी शंकर ओझा। बड़ा ही जरूरी सवाल है ये। तो समय शुरू होता है 5, 4, 3, 2, 1 और सही उत्तर है ब. जॉर्ज थॉमस। जी हाँ, जॉर्ज थॉमस ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र की पहचान को राजस्थाना का नाम दिया। क्या बात है। बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 ईस्वी में आई थी, उसमें इस प्रदेश के लिए क्या नाम दिया? अ. मरुकांतर, ब. राजस्थाना, स. राजस्थान या रायथान या दा. मारुवार। विकल्प ध्यान से सुनिएगा। 5 सेकंड है सबके पास। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सा. राजस्थान या रैथान। एकदम सही। 1829 के इस मशहूर पुस्तक में कर्नल टॉड ने इस भूमि को राजस्थान या रैथान कहकर संबोधित किया। बढ़िया। प्रश्न 3, प्राचीन साहित्य में वर्तमान बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? आ. मत्स्यगेश, बा. जंगल देश, सा. शूरसेन या दा. अर्जुनायन। ये थोड़ा भूगोल से जुड़ा सवाल है। काउंटडाउन शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है बा. जंगल देश। देखिए, प्राचीन काल के साहित्य को अगर हम देखें तो बीकानेर और नागौर के इस इलाके को जंगल देश के नाम से ही जाना जाता था। सही बात है। अब प्रश्न 4, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता था? आ. थाली, बा. कांथाल, सा. उपरमाल या दा. गिरवा। नदियों का अपना एक अलग इतिहास होता है। बिल्कुल। समय शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बा. कांथाल। माही नदी के तट या किनारे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ के इस हिस्से को कांथल कहा जाता था। प्रश्न 5 पर आते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 गांव का समूह होने के कारण क्या कहलाता है? ए. कांथल, ब. 56 का मैदान, स. वागड़ या द. मेवाड़। ये तो नाम से ही काफी क्लियर हो रहा है। सोचिए सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1 और जवाब है बा. 56 का मैदान। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र 56 अलग-अलग गांवों का एक समूह था, इसलिए इसे 56 का मैदान कहा गया। अरे वाह। प्रश्न 6, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? ए. गिरवा, ब. उपरमाल, स. शेखावाटी या द. हड़ौती। पठारी इलाके की बात हो रही है यहाँ। समय है 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है ब. उपरमाल। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एक ऊंचे पत्थर जैसी है, इसलिए इसे उपरमाल का नाम दिया गया। अच्छा। प्रश्न 8, उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों की अधिकता वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? अ. गिरवा, ब. मांद, स. मेवाल या द. अर्बुद। झीलों की नगरी के आसपास का इलाका है ये। काउंटडाउन। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है अ. गिरवा। उदयपुर के चारों तरफ बहुत सारी पहाड़ियां होने के कारण इस क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। लीजिए। अब प्रश्न 8, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? अ. जंगल, ब. मांद, स. कांथल या द. शूरसेन। रेतीले धोरों का इलाका। 5 सेकंड का वक्त। 5, 4,
3, 2, 1। जवाब है ब मांद। हाँ, प्राचीन इतिहास में जैसलमेर को माड क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता था। बहुत खूब। तो अम, जैसे एक आलीशान इमारत की नींव जमीन के नीचे होती है, वैसे ही इतिहास की नींव उसके प्राचीन युग में छिपी होती है। एकदम सही कहा। अब चलते हैं भाग 2 की तरफ, प्राचीन सभ्यताओं की ओर। प्रश्न 9, इतिहास का वो काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है? अ ऐतिहासिक युग, ब आद्य युग, स प्राक युग या द आधुनिक युग? बड़ा बेसिक पर महत्वपूर्ण सवाल है। समय शुरू 5, 4, 3, 2, 1 और सही उत्तर है स प्राक युग। जिस समय का कोई भी लिखित प्रमाण इतिहास में दर्ज नहीं है, उसे प्राकयुग कहा जाता है। प्रश्न 10, राजस्थान में पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हैंडैक्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अ अमलानंद घोष, ब C.A. हैकेट, स सेटनकर या द R.C. अग्रवाल? पुरातत्व विज्ञान का बहुत बड़ा पल था ये। सोचिए, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ब C.A. हैकेट। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सबसे पहले इस पत्थर के औजार यानी हैंड एक्स को खोज निकाला था। सही। प्रश्न 11, पत्थर के बने छोटे उपकरणों को क्या कहा गया है जो मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हैं? अ माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण, ब मेगालिथ, स हस्तकुठार या द ब्लेड? औजारों के आकार में बदलाव आया था इस समय। काउंटडाउन शुरू 5, 4, 3, 2, 1 और जवाब है अ माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल में इंसान जिन छोटे छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। अच्छा। प्रश्न 12, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिला में स्थित है? अ श्रीगंगानगर, ब हनुमानगढ़, स बीकानेर या द चूरू? ये तो लगभग सभी को पता होना चाहिए। समय है 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है ब हनुमानगढ़। कालीबंगा जैसी महान प्राचीन सभ्यता आज के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। बिल्कुल। प्रश्न 14, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अ काला पत्थर, ब काली चूड़ियां, स जला हुआ खेत या द प्राचीन टीला? शब्दों में ही इतिहास छिपा है। काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1। जवाब है ब काली चूड़ियां। कालीबंगा शब्द का सीधा सा अर्थ है काली चूड़ियां, जो वहां के हस्तशिल्प की ओर इशारा करता है। क्या बात है। प्रश्न 15, किस सभ्यता से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अ आहाद, ब गिलुंद, स कालीबंगा या द बागोर? कृषि के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी खोज थी। समय शुरू 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है सा कालीबंगा। कालीबंगा ही वो जगह है जहां से दुनिया में खेती किए जाने या खेत जोते जाने के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 16, आहड़ सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? अ बनास, ब आयाद जिसे बेड़च भी कहते हैं, सा कांतली या द कोठारी? नदियां सभ्यताओं की जननी होती है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ब आयाद या बेड़च। आहड़ सभ्यता का विकास मूल रूप से आयाद, जिसे बेड़च भी कहा जाता है, उस नदी के किनारे हुआ था। सही बात। प्रश्न 17, आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है जो यहाँ तांबे के औजारों के अधिक प्रयोग के कारण पड़ा? अ धूलकोट, ब ताम्रवती नगरी, सा ताम्रजनानी या द आघातपुर? धातु का इस्तेमाल यहाँ बढ़ गया था। काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1। जवाब है ब ताम्रवती नगरी। इस सभ्यता में तांबे यानी कॉपर के औजारों का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता था कि इसे ताम्रवती नगरी का नाम दे दिया गया। अरे वाह। प्रश्न 18, गिलुंद सभ्यता राजस्थान के किस जिला में स्थित है? ए उदयपुर, बा राजसमंद, सा भीलवाड़ा या डा चित्तौड़गढ़? ये भी आहड़ से ही जुड़ी हुई जगह है। समय है 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बा राजसमंद। गिलुंद का ऐतिहासिक स्थल राजस्थान के राजसमंद जिला का एक मुख्य हिस्सा है। प्रश्न 19 पर आते हैं। बागोर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है?
जहां डॉक्टर V.N. मिश्रा के निर्देशन में उत्खनन हुआ। ए बनास, बा कुठारी, सा बेडच या डा खारी। बागोर का उत्खनन बहुत खास था। सोचिए 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है बा कुठारी। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित इस बागोर सभ्यता की खुदाई डॉक्टर V.N. मिश्रा के निर्देशन में हुई थी। बिल्कुल। और अब भाग 2 का आखिरी सवाल, प्रश्न 20। किस सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी माना जाता है? अ आहाड़, बा गणेश्वर, सा कालीबंगा या दा बैरात। ताम्रयुगीन संस्कृतियों की माँ या जननी की बात हो रही है यहाँ। काउंटडाउन शुरू, 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बा गणेश्वर। सीकर क्षेत्र में आने वाली गणेश्वर सभ्यता को ही तमाम ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। बहुत शानदार। मिट्टी में दबी इन सभ्यताओं से बाहर आकर अब हम भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं। यानी महान सुरवीरों का युग। एकदम। अब हम उन जनपदों और महान सुरवीरों की बात करेंगे जिन्होंने इस धरती पर अपना परचम लहराया। तो प्रश्न 21, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? अ इंद्रप्रस्था, बा विराटनगर, सा मथुरा या दा अहिछत्रपुर। महाकाव्य काल का सवाल है ये। समय शुरू, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बा विराटनगर। उसका 1 वर्ष कहाँ व्यतीत किया था? आ कुरु, बा मत्स्य, सा जंगल या दा शूरसेन। महाभारत से जुड़ा हुआ ये बड़ा रोचक तथ्य है। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1 और उत्तर है बा मत्स्य। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का पूरा 1 साल इसी मत्स्य जनपद में राजा विराट के दरबार में बिताया था। क्या बात है। प्रश्न 23, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? आ कर्नल टॉड, बा चांद बरदाई, सा डॉक्टर ओझा या दा स्मिथ। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक। काउंटडाउन, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बा चांद बरदाई। चंद बरदाई ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के अग्निकुंड से पैदा होने का ये सिद्धांत दिया था। प्रश्न 24, गोहिल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया था? अ मारवार, बा मेवार, सा आमेर या दा हड़ौती। राजस्थान के सबसे महान वंशों में से एक। समय है 5, 4, 3, 2, 1 और सही उत्तर है बा मेवार। गुहिल वंश के शासकों ने मुख्यतः मेवार के भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया था। बिल्कुल। प्रश्न 25, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में किसे परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? अ मानमोरी, बा इल्तुतमिश, सा अलाउद्दीन खिलजी या द नागभट्ट। मेवार के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था ये। सोचिए, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है अ मानमोरी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमोरी को हराकर ही चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमाया था। अच्छा। प्रश्न 26, भूताला का युद्ध जो 1227 ईस्वी में हुआ, वो जैत्र सिंह और किसके मध्य हुआ था? अ कुतुबुद्दीन ऐबक, बा इल्तुतमिश, सा बलबन या दा जलालुद्दीन। युद्ध के मैदान का बड़ा ही गौरवशाली किस्सा। काउंटडाउन शुरू, 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बा इल्तुतमिश। 1227 ईस्वी का ये ऐतिहासिक भूताला का युद्ध जैत्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया था। सही बात। प्रश्न 27, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम क्या रखा था? अ जलालाबाद, ब खिजराबाद, स खेराबाद या द मोमिनाबाद। नाम बदलने की ये पुरानी कूटनीति थी। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। जवाब है बा खिजराबाद। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। प्रश्न 28, किसे मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? अ राणा सांगा, ब राणा हम्मीर, स महाराणा कुंभा या दा महाराणा प्रताप। ये उपाधियां शौर्य का प्रतीक है। समय शुरू, 5, 4, 3, 2, 1
और सही जवाब है ब, राणा हम्मीर। मेवाड़ के खोए हुए गौरव को वापस लाने के कारण राणा हम्मीर को इन 2 महान उपाधियों से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 29। राणा लाखा के समय किस खान से चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा था? ए, खेतरी, ब, जावर, स, पालाना या द, देवारी? आर्थिक रूप से ये मेवाड़ के लिए एक जैकपॉट जैसा था। काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है ब, जावर। राणा लाखा के शासनकाल में जावर की खान से चांदी और सीसा निकलने के कारण मेवाड़ की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। और लीजिए, अब हम आखिरी सवाल पर हैं। प्रश्न 30। महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ए, सरंगपुर युद्ध, ब, खतौली युद्ध, स, गगरोन युद्ध या द, दिवेर युद्ध? स्थापत्य कला का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए, सारंगपुर युद्ध। 1437 ईस्वी के सारंगपुर युद्ध में दुश्मन को हराने की खुशी में महाराणा कुंभा ने इस विशाल विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसके साथ ही 30 प्रश्नों का ये जोरदार सफर पूरा होता है। बिल्कुल, और काफी कुछ जानने को मिला इन सवालों से। सभी श्रोताओं का इस ऐतिहासिक क्विज में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर इस ज्ञान के सफर में मजा आया तो PYQ मास्टर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और आज हमने जिन प्राचीन नामों, सभ्यताओं और गौरवशाली युद्धों के बारे में जाना, उन्होंने ही आज के आधुनिक राजस्थान की संस्कृति और आत्मा को आकार दिया है। जरा सोचिए, क्या हमारे आज के आधुनिक शहरों और महानगरों का वर्णन भी आने वाले हजारों सालों बाद इसी तरह किसी इतिहास के प्रश्न पत्र का हिस्सा बनेगा? जब मिट्टी हटेगी तो हमारा कौन सा इतिहास बाहर आएगा?